This is class 12th inverse trigonometric function miscellaneous exercise है बेटे। miscellaneous में क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड से ये मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 दिया है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू होता है x के। तो इसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू होना चाहिए 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। मगर ये जो वैल्यू निकलती है वो cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो रहती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई रहती है, 0 to पाई। तो ये वैल्यू जो है ये इसमें बिलोंग नहीं करती है। तो बिलोंग यदि नहीं करती है तो इस एंगल को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। एज वी नो दैट cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x implies that cos inverse cos 13 pi by 6 equals to 13 pi by 6, but 13 pi by 6 does not belongs to the closed interval 0 to pi, which is the principal value branch of cos inverse। अब इसको जैसे एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने का मतलब है कि दिए गए एंगल को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि वो इस रेंज में आना चाहिए 0 to pi में। तो वी राइट हियर cos इनवर्स cos 13 pi by 6 इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इसको ब्रेक कर देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 6 टू जा 12 पाई प्लस 1 पाई, ये होगा 13 पाई और अपॉन में 6 आ जाएगा। और 11 में हमने पढ़े थे cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6, थीटा की जगह पाई बाई 6 दिया है, और cos 360 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो cos पाई बाई 6। अब cos इनवर्स और cos सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से एलिमिनेट होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। और ये वैल्यू जो है ये बिलोंग कर रही है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में, यानी प्रिंसिपल ब्रांच जो है cos इनवर्स के उसमें बिलोंग कर रही है। तो ये अपने दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 2.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर देना है। फिर इस क्वेश्चन को नोट करना, ये तुमको स्वयं करना है, डू योरसेल्फ। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, तो या तो 2 sin इनवर्स x वाला फार्मूला लगा लो, फिर वो sin इनवर्स में आएगी टर्म लास्ट में, तो उसको फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर पहले ये sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा तुमको करना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट भी सपोज दैट लेट, पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अल्फा, then by transposition of sin inverse we write sin alpha equals to 3/5, और sin का फार्मूला होता है बेसिक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हियर वी ड्रा a right angle triangle ABC, a right angle at B, suppose angle C equals to alpha, then side opposite to angle alpha is perpendicular, so we write here 3 and length of hypotenuse is given 5. By using the Pythagoras theorem, the base BC equals to 4. Then first we find the value of tan alpha. So then tan alpha equals to perpendicular upon base 3/4, and by transposition of tan alpha equals to tan inverse 3/4. And here we put the value of alpha, so alpha is sin inverse 3/5, so sin inverse 3/5 equals to tan inverse 3/4, tan inverse 3/4। तो ये वैल्यू होगी। तो या तो 2 sin इनवर्स x वाला फार्मूला लगा के लास्ट में ऐसे चेंज करना पड़ेगा, या पहले चेंज कर दो और फिर फार्मूला लगाओ।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 का अल्फा ले लिए, साइन इनवर्स इधर जाके हो जाएगा साइन अल्फा, p/h होता है। ये टेबल बना के सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 3 राइट एंगल बनाना है तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। नाउ LHS इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 tan इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/5 की जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहां आईडी यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस आईडी को यूज करना है, ठीक है। तो इसको जब यूज करोगे तो tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो यर 4 कैंसिल्ड बाय 2 टाइम्स। नाउ वी हैव tan इनवर्स 3/2 in denominator, LCM is 16, so its numerator will be 16 minus 9. Tan inverse 3/2 upon 7/16 equals to tan inverse 3/2 into इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना 16/7, तो 2 से कट होगा ये 8 टाइम्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 8 3 जा 24 अपॉन 7 एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। सेकंड भी सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन 4th नंबर का जो दिया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में टर्म जो है वो साइन इनवर्स में है, लेकिन जो प्रूव करना है वो tan इनवर्स में है। तो या तो पहले दोनों को चेंज करो और चेंज करने के बाद में फार्मूला यूज करो, या फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला यूज करके साइन इनवर्स में आएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा जैसा तुमको करना है। तो इसको यहाँ पे दोनों को चेंज कर दो। तो लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू अल्फा, देन साइन अल्फा इक्वल्स टू 8/17, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ड्रा द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री, सपोज एंगल C इक्वल्स टू अल्फा, साइड अपोजिट टू अल्फा इज परपेंडिकुलर, तो वी राइट हियर 8 एंड हाइपोटेन्यूस 17। पाइथागोरस थ्योरम रफ में यूज करोगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर पहले tan अल्फा की वैल्यू निकालो, क्योंकि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/15, tan का साइड चेंज करना तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू रख लेंगे साइन इनवर्स 8/17, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 8/15। Similarly, the second part, to write here let sin inverse 3/5 equals to बीटा, इसको बीटा ले लेना, एंगल चेंज करना, ऐसे नहीं कि यहाँ अल्फा तो अल्फा लिख दिए। देन साइन बीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड ड्रा और राइट एंगल ट्रायंगल PQR, Q 90 डिग्री, इसको बीटा मान लो, तो साइड अपोजिट टू एंगल बीटा इज परपेंडिकुलर, तो वी राइट हियर 3 एंड हाइपोटेन्यूस इज 5। पाइथागोरस थ्योरम रफ में यूज करना तो बेस 4 आ जाएगा, वी राइट हियर देयरफॉर tan
बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और बीटा की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 इसकी वैल्यू होगी टेन इनवर्स 3/4। और अब ये दोनों टर्म कन्वर्ट हो गई टेन इनवर्स में, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ LHS इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। तो अब ये एक्सप्रेशन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें आईडी लगेगी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, ये आईडी है सिंस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को आगे सॉल्व करते हैं। यहां जब वैल्यू रखोगे तो ये होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x इज 8/15 प्लस y इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सामने ये आईडी लिख लीजिएगा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेना 60, 15 और 4 का एलसीएम 60, ठीक है। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय 15 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32 प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय 4 15 टाइम्स, तो 15 3 जा 45। In denominator again LCM is 60, तो its numerator is 60, इसका denominator 1 से 60 टाइम डिवाइड होगा, इंटू 1 करोगे 60 माइनस LCM डिवाइडेड बाय 60 1 टाइम, तो 1 इंटू 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। कॉमन LCM को कट कर लेना, तो इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77 एंड अपॉन में 10 माइनस 4 6 और 5 माइनस 2 3, 77/36, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, we have to prove that cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equals to cos inverse 13/65। इसमें एक चीज ध्यान देना बेटा कि पूरी टर्म जो दी गई है वो cos इनवर्स में है, तो किसी प्रकार का कोई कन्वर्सन नहीं करना है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में या टेन इनवर्स को cos इनवर्स में, वो सब नहीं करना है, डायरेक्ट आईडी यूज करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, ये आईडी पढ़े पीछे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू 4/5 है, y की वैल्यू 12/13, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इन ब्रैकेट xy 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर है, तो 16/25 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 144/169, और ये आईडी लिख लीजिएगा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ टर्म यदि कट होती तो कट करना, तो कट नहीं हो रही है, तो 12 4 जा 48/65 माइनस रूट, इसको एलसीएम लोगे 25, तो इसका न्यूमरेटर होगा 25 माइनस 16। सिमिलरली द सेकेंड रेडिकल टर्म, हियर एलसीएम इज 169, तो इट्स न्यूमरेटर विल बी 169
माइनस 144 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट 9/25 इंटू रूट 25/169 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13 कॉस इनवर्स ये 13/5 भी 65 होगा, तो टेकिंग एलसीएम 65, तो फर्स्ट टर्म इन न्यूमरेटर इज 48 माइनस 5 3 जा 15, it is equal to cos inverse 48 minus 15 33 upon 65 and it is equal to right hand side. ये आइडिया करना है, इसको यूज करना है। यहां क्वेश्चन में एक रेशो दिया है कॉस इनवर्स, एक दिया है साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स में प्रूव करना है। तो साइन इनवर्स में प्रूव करना है तो ये कॉस इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो जैसा ये फार्मूला है ऐसे फार्मूला लगा के आगे तुमको सॉल्व करना है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू अल्फा। जो चीज प्रूव करने रहती है उसका रेशो चेक करना है, उसी रेशो में कन्वर्ट करके बाकी चीज को सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स को साइड चेंज करेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 12/13। इसका बेसिक फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वी ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी in which angle B equals to 90 degree and let angle C equals to alpha. Then side opposite to alpha is perpendicular, hypotenuse is AC and base is BC. So BC is 12 and AC is 13. 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। राइट हियर देयरफॉर sin अल्फा, तो sin अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse 5/13, then alpha equals to sin inverse 5/13. Therefore cos inverse 12/13 equals to sin inverse 5/13। और इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो राइट हियर देन LHS इक्वल्स टू, LHS equals to first term is sin inverse 5/13, यहाँ cos inverse 12/13 की वैल्यू रखना है, फिर प्लस sin inverse 16/65। अब ये आईडी यूज करेंगे, सिंस sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse x into root 1 minus y square plus y into root 1 minus x square। इसको यूज करना है, और इसको यूज करके ये इतनी वैल्यू आएगी sin 16/65। यहां वैल्यू पुट करो, sin इनवर्स x इज 5/13 इंटू रूट 1 minus y square, 1 minus y square इज, ये गलत हो गया बेटा, here the second term is given 3/5, ठीक है। तो y square, तो y is 3/5, then its square is 9/25 plus y is 3/5 and into root
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 5/13 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/169। आईडी नोट कर लीजिएगा आगे इसके। इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट। अब इसको ओरली सॉल्व कर दो। यहाँ ऊपर 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, तो 16/25 प्लस 3/5 इंटू रूट। यहाँ एलसीएम 169 लोगे तो ऊपर 169 माइनस 25 हो जाएगा 144, 144/169 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13। स्क्वायर रूट ले लेना नंबर्स के, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो साइन इनवर्स एलसीएम 16 5 65 हो जाएगा एलसीएम। ऊपर 5 4 20 एंड प्लस 12 3 36। ये इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। यहां भी करेक्शन कर लेना होता है, ये 56/65 आएगा। ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसके राइट हैंड साइड पे। इसलिए एक बार मैं बता दे रहा हूं कि वीडियो को देखते साथ उसको उतारना नहीं। कभी कभी जैसे अब यहाँ पे 2 गलतियां हो गई थी, तो वो क्या होता है बेटा, समझाते समय क्लियर हो जाती है, तो पहले पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करके बाद में लास्ट वाला वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोटेड डाउन। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे और लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स लाना है। तो ये दोनों को पहले ट्रायंगल बना के, जैसे अपन अभी बताए थे, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। LHS लिखना, दोनों के पेयर बना के दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करेंगे। ये आईडी है, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको यूज करना है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यार x इज 1/5 प्लस y इज 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/5 इंटू 1/7 प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट tan इनवर्स x is 1/3 plus y is 1/8 upon 1 minus xy 1/3 dot 1/8 equals to tan inverse. Here the LCM is 35 divided by 5 7 times, so 7 1 जा 7 divided by 7 5 times, so 5 1 जा 5. In denominator also LCM is 35, so its numerator will be 35 minus 1 plus in second term tan inverse. In numerator LCM is 8 3 ja 24 divided by 3 8 times, so 8 1 ja 8 plus divided by 8 3 times, so 3 1 ja 3. In denominator LCM 24, तो इट्स न्यूमरेटर विल बी 24 माइनस 1। कॉमन एलसीएम 24 24 कैंसिल, 35 35 कैंसिल।
Then we have tan inverse 12 upon 34 plus tan inverse 11 by 23. 11 by 23 equals to, here cancelled by 2, 2 6 ja and 2 17 ja. Now we have tan inverse 6 by 17 plus tan inverse 11 by 23. Again use the same ID, tan inverse x plus tan inverse y. We write tan inverse x 6 by 17 plus y 11 by 23 upon 1 minus xy 6 by 17 into 11 by 23. Taking LCM in numerator also in denominator. So LCM is the product of 17 and 23. So 17 3 ja 51, 17 2 ja 34 and plus 5 39. Here also the LCM is 391. In numerator, LCM divided by 17 23 times into 6. So 6 3 ja 18, 6 2 ja 12 plus 1 13 and plus LCM divided by 23 70 times. So 17 1 ja 17 and plus 1 18, 187. In denominator, numerator is 391 minus 66. So common LCM cancelled. So tan inverse 7 plus 8 15, 9 plus 3 12 and 3 to 5 and upon 11 minus 6 5, 8 minus 6 2, 3 to 5. Here this is cancelled 1 by, we have 1 by 1. We write here tan inverse 1, and in trigonometric table 1 is the value of pi by 4. Then tan inverse 1 equals to pi by 4 and it is equal to right hand side. नोट कर लीजिए. Question number 9. Prove that tan inverse root x equals to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. इसमें बेटा x दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में we write let tan inverse root x equals to theta, then root x equals to tan theta हो जाएगा. tan inverse का साइड चेंज करेंगे तो tan theta by squaring root x का स्क्वायर हो गया x और इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इस वैल्यूज को, इस वैल्यू को यहां रखेंगे राइट हैंड साइड में. तो नाउ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, 1 by 2 cos inverse 1 minus x की जगह रखेंगे tan स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा. ये आईडी है cos 2 थीटा की. तो सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये रिप्लेस हो जाएगा cos 2 थीटा से. तो 1 by 2 cos इनवर्स cos 2 थीटा
Then here cos and cos inverse eliminated by self adjustment property. So we have 1 by 2 into 2 theta. 2 cancelled. Then we have theta and we put the value of theta. So theta is tan inverse root x. We write here tan inverse root x and tan inverse root x equals to left hand side. लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th में दिया है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 2 प्रूव करना है। पहले क्या करेंगे, इन टर्म की वैल्यू यहां देख लो, हियर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें साइन एक्स में 2a वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन a कॉस a, यानी एंगल हाफ हो जाता है, तो ये 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 होगा। तो 1 को एक आईडी जो 10 में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 11 में भी थी। तो ये 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 और प्लस साइन एक्स को लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये ऐसा ब्रेक कर लेना। तो अब राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कैन रिटर्न एज कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। केवल यहाँ पे 2ab वाली टर्म नेगेटिव होगी, तो फार्मूले का फॉर्म जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होगा, इस कारण ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। नाउ LHS इक्वल्स टू, तो अब LHS को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर प्लस रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर रूट कॉस एक्स बाय 2, ये प्लस आएगा बेटा, सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट प्लस साइन, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहां पर स्क्वायर और ब्रैकेट दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये ब्रैकेट बचेगा cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, लेकिन सामने माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज करके लिख लो, और ये सब चीज ध्यान करके एक ही बार में लिख लिया करो, नहीं तो एक स्टेप ज्यादा हो जाती है, माइनस cos x बाय 2 और प्लस साइन एक्स बाय 2, प्लस साइन एक्स बाय 2, तो यार प्लस माइनस साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, यार प्लस माइनस cos x बाय 2 कैंसिल, then the expression will be cot inverse 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2
टू कैंसिल एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो कॉट इनवर्स cot x by 2. So here cot and cot inverse eliminated, then we have x by 2 and x by 2 equals to right hand side. Please note it down. Question number 11. Tan inverse रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। अभी अपन ने वहां पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो किए थे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा लाए थे, लेकिन क्या होता है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे दिया गया एक्सप्रेशन जो है वो 11 के फार्मूले को यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा रखोगे तो बनेगा, tan स्क्वायर रखे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा होगा, मगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई आइडिया नहीं है। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स से दिया रहता है तो सिंपली cos थीटा रखो या cos 2 थीटा रख लेना। तो वी पुट हियर लेट थीटा x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, और 2 का साइड चेंज करेंगे तो 1 बाय 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, नाउ LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन अपने को इस टाइप से करना है कि उस सब्स्टिट्यूशन के बाद दिया गया एक्सप्रेशन जो रहता है वो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। अब ये जो रेडिकल साइन में लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इनके लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तुमको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था, वही यूज करना। नहीं तो फिर 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखते हैं, यहाँ पे 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टेप 2-3 एक्स्ट्रा हो जाती है। डायरेक्ट याद कर लेना इसको, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ यदि अपन cos थीटा लेके चलते हैं तो cos थीटा लेके यदि चलते तो यहाँ पर थीटा बाय 2 आता है। डिनोमिनेटर एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा बचेगा, फिर प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। यहाँ tan इनवर्स दिया तो अंदर tan के आईडी में कन्वर्ट करना है, तो tan a प्लस बी के आईडी में कन्वर्ट करो। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको रूट 2 तो सब में कट हो जाएगा, या डायरेक्ट रूट 2 cos थीटा से चारों टर्म को डिवाइड कर दो। तो tan इनवर्स, तो फर्स्ट टर्म को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड करेंगे तो रूट टू हो जाएगा कट, तो रूट टू कट हो गया, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस
tan थीटा। यहाँ चाहो तो लिख लेना डिवाइडिंग all terms by root 2 cos theta, root 2 cos theta। tan इनवर्स ये भी फार्मूला है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा जो है ये फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स एलिमिनेट कर लेना तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे 1/2 cos इनवर्स x, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ये इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इसमें बेटा एक चीज बुक के अकॉर्डिंग गलती हो गई है, क्या है बुक में तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ प्लस यहाँ माइनस और ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तब ये माइनस आएगा, और साइन उल्टा हो गया है तो इसको ये चेंज कर देना, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, बाकी वो भी ऐसे ही बनेगा, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस प्लस, तो ये लास्ट में जाके 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आएगा, तो ये फार्मूला होगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, तो यहाँ पाई बाई 4 माइनस थीटा आएगा तब ये माइनस साइन हो जाता है, बाकी चेंज कुछ नहीं है। यहाँ अपने से लिखने में गलती होगी, प्लस और माइनस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये करेक्शन कर लेने प्लस में, और माइनस से दिया आएगा ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो फिर ये माइनस में आएगा, बाकी स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, तो LHS इज गिवन 9 पाई बाई 8 माइनस 9 क्वेश्चन देख लो 13th, इलेवंथ है 12th होगा, ठीक है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले 9/4 ले लेना कॉमन, 9/4 टेकन कॉमन, ऊपर से 9 निकल गया तो पाई बचेगा, 8 में से 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2 पाई बाई 2, और माइनस 9/4 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें एक आईडी जो मैंने पढ़े उसको लगाना है, सेंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के, ठीक है। इस आईडी को यूज करना है, साइन इनवर्स x के अंदर साइड चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये बराबर कॉस इनवर्स x होगा, तो ये इसी फॉर्म में दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 के 1/3 के, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, तो उसको लिख लेंगे पाई बाई 4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। एक बार फिर से लिख लो, ये LHS दिया गया, इससे स्टार्ट करना, 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 लेना कॉमन, तो यहाँ पर पाई बचेगा ऊपर, और नीचे 8 में से 4 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा, फिर माइनस 9/4 कॉमन हो गया तो साइन इनवर्स 1/3, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला है, क्योंकि दोनों का सम जो रहता है वो पाई बाई 2 के इक्वल रहता है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। अब यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 को अपन चेंज करेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 में, तो अब इसमें वो जो ट्रायंगल बना के अपन चेंज करते हैं वैसे ही करना है, तो लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू अल्फा, implies that cos alpha equals to 1/3 and cos alpha equals to base upon hypotenuse। राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे ABC, राइट एंगल एट B एंड एंगल C सपोज अल्फा,
इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा BC, तो बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस 3। रफ में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 2√2 हो जाएगा, √8 आएगा, उसको फैक्टराइज करके 2 बाहर आएगा तो 2√2 हो जाता है। वी राइट इट देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल्स टू, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2 अपॉन 3। देन अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2√2 बाई 3, और अल्फा की वैल्यू रख लो जो यहाँ माने हैं कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस इनवर्स 1/3 इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। तो ये कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी राइट हियर हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, तो 9/4 हो गया, और कॉस इनवर्स 1/3 की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 13 में इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी दोनों साइड पूरा इक्वेशन लेके आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन इज गिवन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगाएंगे, ये x के जैसे ट्रीट करेंगे cos x को, तो ये होता है tan इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स। तो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स। दोनों साइड से tan इनवर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेना है ओरली, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉस अपॉन फर्स्ट साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, वी राइट हियर 2 कॉट एक्स इंटू, अब बचेगा 1 और अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2 कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स। तो 2 कट कर लेना, कोसेक एक्स का साइड चेंज कर दो, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 0। कोसेक एक्स टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट में पहले टर्म में बचेगा कॉट एक्स और सेकेंड टर्म पूरी कॉमन हो गई तो 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। आइदर कोसेक एक्स इक्वल्स टू 0, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 0, तो कोसेक में 0 वैल्यू ये दे रहती। यदि यहाँ पे कोसेक एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो इसका LHS और RHS जो है ये दोनों इक्वल नहीं होगा। यहाँ लिख लेंगे फॉर विच द इक्वेशन is not defined, so cosec x is not equal to 0, therefore ये और देन सेकेंड टर्म को 0 करना, cot x माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
कॉट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 वैल्यू कॉट में पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट पाई बाई 4, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, x equals to pi by 4. So this is the value of x from the given equation. ठीक है, यहां पे दिया सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x. इसमें पहले 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको लिख लेंगे 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x. और यहाँ 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला यूज करो, तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 2x की वैल्यू होगी, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x. tan इनवर्स x, दोनों साइड से tan इनवर्स को एलिमिनेट कर दो. अब न्यूमरेटर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है, इक्वल्स टू एक्स. 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, ये डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. तो साइन 2a वाला फार्मूला लगाना, tan 2a वाला, तो 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x होता है 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो x की जगह बेटा ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 2x की वैल्यू हो गई, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे एलसीएम लेना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड के इतनी टाइम डिवाइड होगा, इंटू 1 करेंगे तो यही टर्म आएगी, फिर माइनस, ये डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो ऊपर का ब्रैकेट आएगा 1 माइनस एक्स, और स्क्वायर दिया हुआ तो होल स्क्वायर. न्यूमरेटर जैसे के वैसे लिख के डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो. अब यहाँ जब देखोगे तो 1 प्लस एक्स से यहाँ का एक 1 प्लस एक्स कट होगा, तो अब अपने पास बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और अपॉन में इनका स्क्वायर कर दो, या एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी लिखो, तो a है 1 प्लस एक्स प्लस b है 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी 1 प्लस एक्स माइनस बी करना है, तो दोनों टर्म के साइन चेंज करना, -1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स. तो 2 इंटू, यह आइडिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपॉन यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में x कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस 1 कैंसिल, ये 2x हो गया, और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x इक्वल्स टू x. इसको कट कर लेंगे 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाके ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3, 1/√3. यह आंसर होगा क्वेश्चन का, x इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, ध्यान से बना लेना इसको.
अब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 15th 17th है, इसके बाद में फिर 16th बताते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। 15th में दिया है साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, 4 ऑप्शन तुमको बुक में मिल जाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बाहर साइन और अंदर टेन इनवर्स है, तो इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तब साइन साइन इनवर्स एलिमिनेट होकर जो आएगी एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा, देन टेन अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय 1 कर लेते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, ABC, एंगल भी 90 डिग्री, लेट एंगल C अल्फा। तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस हो गया 1। पाइथागोरस थ्योरम रफ में यूज करना, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हियर देयरफॉर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा टेन इनवर्स एक्स, tan inverse x equals to sin inverse x upon root x square plus 1। अब यहां सब्स्टिट्यूट करो, therefore sin tan inverse x, ये दिया गया एक्सप्रेशन है, तो इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन साइन इनवर्स एलिमिनेट होगा, तो दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह आंसर होगा। यहां पर है क्वेश्चन 17, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसमें आईडी यूज करो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह तो दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई फर्स्ट टर्म, माइनस वाई की जगह फ्रैक्शन है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई upon 1 plus xy. X upon y is the value of x and y is x minus y upon x plus y. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सॉल्व करो। tan इनवर्स इन न्यूमरेटर एलसीएम इज y इंटू एक्स प्लस वाई। एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर y, y cancel, we have x plus y, multiply to x, तो we write here x square plus xy, LCM divided by x plus y, then this term cancel, we have y, multiply to x minus y, सामने का साइन भी ध्यान रखना है, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन डिनोमिनेटर LCM is same y into x plus y divided by first denominator 1 same time, multiply to 1, तो we have y into x plus y, तो इसको multiply करके रख लो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो कोसेंट 1 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यही टर्म मिलेगी, तो x से मल्टीप्लाई करके लिखना, तो लिखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये कट हो गया। यहाँ ऊपर प्लस माइनस एक्स वाई कट, यहाँ भी प्लस माइनस एक्स वाई कट, तो वी हैव टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी कट कर लेना। देन एक्सप्रेशन इज टेन इनवर्स 1
और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वन वैल्यू रहती है tan π/4 की, तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू हो जाएगा π/4। इट विल बी द आंसर। अब ये देख लेना कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। पॉज करके नोट करो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 16th नंबर का। क्वेश्चन 16 इज गिवन sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals to π/2। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करो। वी राइट हियर लेट sin inverse x equals to theta, then x equals to sin theta, sin theta, then above equation will be sin inverse 1 minus x minus 2, यहाँ साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे थीटा, तो 2 साइन थीटा, सॉरी 2 थीटा इक्वल्स टू π/2। 2 थीटा का साइड चेंज करो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/2 प्लस 2 थीटा। ये साइन इनवर्स का साइड चेंज करना, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। यहां अपने पास वैल्यू साइन थीटा की होता है, तो कॉस 2 थीटा में साइन वाला फार्मूला लिख लेंगे 1 माइनस एक्स। तो साइन वाले फार्मूले का मतलब है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, और साइन थीटा वैल्यू है एक्स की, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस टर्म का साइड चेंज करो, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x टेकन कॉमन, तो 2x minus 1 equals to 0। Either x equals to 0 or 2x minus 1 equals to 0, it implies that x equals to 1/2। माइनस 1 का प्लस 1 और 2 का साइड चेंज करना, तो 1/2। Therefore x equals to 0, 1/2। अब इसको आंसर नहीं कर देना, क्योंकि यहां पर अभी अब इन दोनों वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुमने यदि इसको आंसर कर दिए तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। यहां देखो, नाउ फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, theta equals to 0, given equation will be यहाँ रखेंगे वैल्यू साइन इनवर्स, सॉरी फॉर x इक्वल्स टू 0 होता है, फॉर x इक्वल्स टू 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे 1 बचेगा 1 माइनस 0 का, तो साइन इनवर्स 1 जो होगा ये π/2 की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन के टेबल में 1 जो वैल्यू साइन π/2 की रहती है, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। साइन 0 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू π/2। तो π/2 इक्वल्स टू π/2, विच इज ट्रू, which is true। ये वैल्यू तो करेक्ट हो गई, x इक्वल्स टू 0, एंड फॉर x इक्वल्स टू 1/2,
साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 दिए गए इक्वेशन में जहां x आता है उसकी जगह 1/2 रखना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x है तो फिर से रखेंगे 1/2 इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू π/2। अब ये x माइनस 2x के टर्म में आ गया तो इसको माइनस x यानी वैसे लिख सकते हो। यदि नहीं समझ में आ रहा है या दिक्कत हो सकती है समझने में, वैल्यू रख लो। 1/2 वैल्यू रहती है साइन में π/6 की, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6 और माइनस 2 इंटू अगेन π/6 इक्वल्स टू π/2। 2 से कट कर लेंगे इसको 3 टाइम्स, एलसीएम ले लेना इसका 6, ये हो गया पाई और माइनस 2 पाई इक्वल्स टू π/2। यहां आ जाएगा माइनस π/6 इक्वल्स टू π/2 और ये करेक्ट नहीं है। यहां लिख लेंगे विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। Therefore, x is not equal to 1/2. Hence, x equals to 0 is the answer. x equals to 0. ये आंसर होगा सिंगल, ठीक है। और यदि तुमने इसको यही छोड़ दिया कि क्योंकि ऑप्शन में 0 1/2 पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है और उसी को लिख दिया ऑप्शन ए, तो फिर गलत हो जाएगा। ये चेक करके देखना पड़ेगा तुमको कि 0 के लिए तो दोनों साइड π/2 आ गए तो वो ट्रू है, तो x इक्वल्स टू 0 तो करेक्ट हो जाएगा। और फॉर x इक्वल्स टू 1/2 ये मिलेगा अपने को माइनस π/6 इक्वल्स टू π/2 विच इज नॉट ट्रू। देन वी राइट x इक्वल्स टू x इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये आंसर कट होगा, तो सिंगल आंसर x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पर अपना ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर होता है एंड। और तुम लोग इसको जब पढ़ोगे धीरे धीरे करके पढ़ो उसको, और जब पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड और दूसरे बुक प्रेफर करके क्वेश्चंस करते रहना है। जो क्वेश्चन तुमको नहीं बनेगा उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं तुमको समझा दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। फिर अगला चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस।